अगर आप भी LNMU 5th सेमेस्टर में हैं साथियों, तो इंटर्नशिप करना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट्स प्रमोट या फेल कर दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो आखिर आप जिस भी कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं, तो कौन सी कंपनी से भूल कर भी आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए और किस कंपनी से करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे साथियों। साथ में कंसेंट लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है और आपको कैसे मिलेंगे और इसका काम क्या है, संपूर्ण जानकारी समझेंगे। साथ में कौन सी कंपनी बेस्ट है, यह भी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं साथियों। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपको किसी भी कंपनी में या किसी भी कंपनी से करने के लिए आपको अभी तक नहीं बोले थे, क्योंकि जब हम भी बोलने लगेंगे तो आप दूसरे जो वीडियो बनाने वाले क्रिएटर हैं या टीचर हैं, आप उसको जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वह प्रमोशन कर रहा है किसी कंपनी का, वह गलत बता रहा है, तो हम उस प्रकार का प्रमोशन नहीं करते हैं साथियों। क्योंकि अभी मान लीजिए कोई कंपनी हमको बोलेंगे, अधिकतर कंपनी होता है फेक, ठीक ना, जो रद्द आगे चलकर होंगे। तो अगर हम उस कंपनी का नाम आपको बोलेंगे साथियों, आप तो आसानी से करवा लोगे, क्योंकि आप बोलोगे मोटिवेटर मिट्ठू बोला है, तो ये तो सही होगा। लेकिन भविष्य में जाके आप फंसोगे, तो हम कभी भी वैसा नहीं चाहते हैं कि हम आपको गलत जानकारी दे दे, प्रमोशन कर दे। हम जो कुछ भी बताते हैं साथियों, वो 100% रियल और जेन्युइन होता है। तो इस वीडियो के अंदर भी हम आपको जेन्युइन कंपनी का नाम बताएंगे, ठीक है। हम किसी भी कंपनी से आपको नहीं कहेंगे कि करिए इसी कंपनी से, लेकिन हम उस कंपनी का नाम जरूर बताएंगे जो कंपनी 100% जेन्युइन है, जिसको यूनिवर्सिटी भी बोलता है, आपके कॉलेज भी बोलेंगे। यहाँ तक कि ढेरों जो कंपनी है जो यूनिवर्सिटी के नियम का उल्लंघन करते हुए कॉलेज वालों ने खुद से जिस कंपनी को बोले थे, उस कंपनी को यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दिया है। हम सब कुछ आपको बता रहे साथियों। तो कॉलेज को भी जब रद्द कर दिया जाता है, तो एक आम इंसान जब बोलेंगे उस कंपनी से करिए, तो क्या लगता है आपको, उस कंपनी का रद्द नहीं होगा? अगर आप अभी नहीं समझोगे साथियों, तो भविष्य में आपका समय पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो अभी आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। हम जो कुछ भी बताते हैं वो 100% रियल होता है। अगर नहीं समझते हैं आप, तो कमेंट्स करिए, टेलीग्राम पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमसे पूछिए, हम आपको बार बार बताएंगे। यहाँ तक कि इस वीडियो के नीचे में आप अपनी राय जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं साथियों, अगर आपका एक बार बर्बाद हुआ सारा कुछ, तो आप कितने पीछे चले जाओगे ये भी आपको नहीं पता है। चलिए हम समझते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, इस नोटिस से पहले हम अगला नोटिस आपको पढ़ के बताते हैं और समझाते भी हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या कहना चाह रही है और आपको करना क्या है, ये दोनों बात आपको समझना पड़ेगा और हम आपको समझाएंगे साथियों। मेरा काम है आपको समझाना, अपने मर्जी से ही आप करिएगा, लेकिन मेरा काम जो है, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग, हम एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि परीक्षार्थी स्वयं अपनी ओर से इंटर्नशिप हेतु फॉर्म संस्था का चयन कर सकते हैं, यानी आप अपने मन से कर सकते हैं किसी भी संस्था का चयन। दूसरा बात कि ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय उक्त फॉर्म संस्था का उचित सत्यापन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई फॉर्म या संस्था फर्जी अथवा गैर कार्यशील पाई जाती है, तो
इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान संबंधित फॉर्म संस्था किसी भी परीक्षार्थी का आर्थिक शोषण न करे तथा उन्हें निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त इंटर्नशिप वातावरण उपलब्ध कराए। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि आप अपने मन से किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर वो संस्था फर्जी पाई जाती है तो आपके कॉलेज वाले अगर बोलेंगे कि फलाना संस्था से करो और वो संस्था फर्जी पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? कॉलेज को पड़ेगा, आपका पड़ेगा, न कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बोल देंगे रद्द कर देंगे, जाओ तुम अपना। ठीक है, अगला। लेकिन आपको क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे, पहले पूरी बात समझिए। दूसरा देखिए आगे पॉइंट्स, यहाँ पर देखिए, जो छात्र पहले से किसी फॉर्म या संस्था में इंटर्नशिप हेतु पंजीकृत हैं वे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर उसी संस्था में इंटर्नशिप जारी रखें। मान लीजिए कि आपने जो है वो इंटर्नशिप के लिए पहले से मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप जारी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे कि वो कंपनी तो फर्जी नहीं है। ठीक है, समझ रहे बातों को? यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये बता रही है। अगला पॉइंट, यदि कोई महाविद्यालय इंटर्नशिप के उद्देश्य से किसी संस्था, कंपनी, संगठन के साथ MOU करना चाहता है अथवा पहले से कर चुका है तो विश्वविद्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अतः सभी संबंधित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक विवरण सहित प्रस्ताव ईमेल इतना के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजे। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना किए गए किसी भी MOU को मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए साथियों, आप भी जानते हैं बहुत सारे कॉलेजों ने अपने मन से MOU कर लिया कंपनी से और विद्यार्थी को बोल दिए थे कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए फलना कंपनी से। बल्कि अभी जब मतलब कि उन्होंने तक बोल दिया लेकिन यूनिवर्सिटी से जो है स्वीकृति लिए ही नहीं थे। तो अगर नहीं लेंगे तो उस कंपनी से अगर आप कर लिए हैं तो रद्द होगा ही। ठीक है, यहाँ पर वही बताए जा रहे हैं। अगला पॉइंट समझिए पहले, फिर हम आपको लास्ट लाइन है इसके बाद देखिए। विश्वविद्यालय उन फार्मों को प्रोत्साहित करता है जो छात्रों को इंटर्नशिप हेतु मानदेय प्रदान करे अथवा निःशुल्क अवैतनिक इंटर्नशिप उपलब्ध कराए। यानी ये भी बोल रहे हैं जो कंपनी प्रोत्साहित करता है विद्यार्थियों को, मानदेय प्रदान करता है या निःशुल्क मतलब फ्री में करवाते हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे कौन? यूनिवर्सिटी। मतलब करिए, उस बढ़िया बात है, ये बोल रहे हैं साथियों। तो इस नोटिस से आपको मोटा मोटी चीज़ पता चल गया होगा कि आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी यूनिवर्सिटी, अब बोलिएगा कि आखिर कौन यूनिवर्सिटी बोली है, तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर, फिर हम बाद में बात करेंगे आपको कौन सी करनी चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी ने इन कंपनी का नाम बताया है, इन कंपनी का नाम बताएं। जो कंपनी जो है वो LNMU के सभी नियमों को करता है, वो केवल 6 कंपनी का ही नाम बताए हैं साथियों LNMU ने। तो साथियों, अगर आप इन जो 6 कंपनी का नाम यूनिवर्सिटी बताए हैं, अगर आप इन 6 कंपनी से करते हैं तो वो 100% जेन्युइन है, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मान लीजिए अगर ये 6 कंपनी में आप जिस कंपनी से कर रहे हैं उस कंपनी का नाम नहीं है तो क्या होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले लेकिन ये समझ लीजिए, देखिए जो 6 कंपनी का नाम यूनिवर्सिटी ने बताया है, जो यूनिवर्सिटी के जो भी नियम हैं उन सभी को ये 6 कंपनी फॉलो कर रहे हैं, ऊपर में यही बताए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात कि यहाँ पर एक बात और बताए हैं कि अगर आप ये 6 कंपनी, वैसे इसके बाद का जो नोटिस था वो भी हम आपको बता चुके हैं
कि आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इन कंपनी का नाम जान लीजिए। पहला जो कंपनी है एडुटेक सिस्टम, पटना बिहार का ही है। दूसरा कंपनी है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, पटना बिहार का ही है। SCH टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पटना बिहार का ही है। पॉलीट्रोपिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना बिहार का भी यही कंपनी है। इसके बाद इजी इंटर्नशिप जो है वो इजी इंटर्न SDP टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि दिल्ली का है। इसके बाद तिरहुट लोक सेवा संस्थान समस्तीपुर बिहार का है। यानी ये 6 कंपनी है जिसको यूनिवर्सिटी ने अपने लिस्ट में जो नाम दिए हैं। इससे आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको बाद में बताते हैं कि आखिर मान लीजिए इस कंपनी से नहीं कर रहे हैं और दूसरा कंपनी से कर रहे हैं या इसी में से किसी कंपनी से कर रहे हैं तब तो बढ़िया है। अगर नहीं भी करते तो क्या दिक्कत है और क्या, देखिए तब आपको क्या करना पड़ेगा। और सबसे जो जेन्युइन बात है, अब आप समझो आपको अब क्या करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करना है साथियों। देखिए आपको पता होना चाहिए एक बात कि आपके जो कॉलेज अब करेंगे, पहले जो भी बोल दिए थे, मान लीजिए उस कंपनी का नाम यूनिवर्सिटी नहीं बताए या रद्द भी कर देंगे आगे भविष्य में, वो अलग बात है। लेकिन अब जो कॉलेज जो है अब सारा कुछ देख रहा है कॉलेज, और उन्हीं कंपनी को बोल रहे हैं उसी कंपनी से करो जो कंपनी जेन्युइन है और LNMU के सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप लोग अपने कॉलेज से जाके पता करिए, अब आपको वो सही ही कंपनी का नाम बताएंगे। जो कंपनी LNMU के सभी नियमों को जो है फॉलो कर रहे हैं उसी का नाम बताएंगे। तो अब आप लोग जाके आसानी से अपने कॉलेज से संपर्क करिए और जिस कंपनी का नाम बोल रहा है उस कंपनी से आप कर सकते हैं साथियों। वैसे LNMU ने भी बता दिए हैं कि आप खुद से जिस भी कंपनी से करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी फर्जी भविष्य में निकलती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरा मानिएगा तो आप अपने कॉलेज जाइए, अब जाइए, ठीक है, अभी जाइए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सारा कुछ करवा लीजिए, ठीक है। आपको नहीं होगा प्रॉब्लम अब अगर करिएगा तो। पहले कर ली है रजिस्ट्रेशन तो एक बार जाके ज़रूर पता करिए वो कंपनी फर्जी तो नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का नाम कॉलेजों ने बताए थे और बहुत सारे इसमें फर्जी भी थे, ठीक है। भविष्य में उनको रद्द भी कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको लगभग सभी बातों को आपको बताने का काम किए हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स में पूछिए, हम आपको रिप्लाई करने का काम करेंगे। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से बनाकर वीडियो बता देंगे साथियों। धन्यवाद।